देखते हैं कि फ्रॉम अ फाइबर टू अ वूल, दैट मीन्स हमें जो शिप है या फिर कहीं से भी जो वूल मिलता है वो एक्चुअल में कैसे प्रोवाइड होता है। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड, तो हमें क्या करते हैं, हम पहले शिप को पालते हैं, उनके हेयर को कट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एंड आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है। सो लेट्स सी कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ अ शिप। तो अगर हम रियरिंग और ब्रीडिंग की बात करते हैं, so if you travel to the hill in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, Sikkim, or a plain of a Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, you can see shepherd taking their herd of a शिप फॉर ग्रेजिंग। सो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये सारी जो जगहें हैं, इस यहाँ पे क्या होता है, हिली एरियाज़ में जो शेफर्ड्स होते हैं, दैट मीन जो इनको चराने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, शिप्स वगैरह को अपना ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, दैट मीन्स वो ताकि वो घास खा सके। सो शिप आर हार्बीवोरस, शिप क्या है, वो हार्बीवोरस होती है, दैट मीन्स वो क्या प्रेफर करती है, वो ग्रासेस खाती है, वेजिटेरियन होती है एक तरीके से, एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, और वो ज़्यादातर ग्रास एंड लीव्स ही खाती है। अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेजिंग शिप रेयर ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ अ पल्सेस कॉर्न। तो क्या क्या हम एक्चुअल में प्रोवाइड करते हैं शिप को खाने के लिए, ज़्यादातर तौर पे वो ग्रास और लीव्स खाती है, बट जो शेफर्ड्स होते हैं वो क्या क्या देते हैं, वो मिक्सचर देते हैं, दैट मीन्स पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होता है, एक्चुअल में ये मटेरियल होता है जो कि हमारे जो सीड से जो तेल निकल जाता है, तो जब हम सीड से जो तेल निकाल लेते हैं और फिर जो बच जाता है, दैट विल बी द ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। तो ये सब चीज़ें हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम शिप को देते हैं ताकि वो खाए और उनका हेल्थ अच्छा हो। इन विंटर शिप आर कैप्ड इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स, ड्राई फोडर्स। और जब ठंड हो जाती है तो शिप को क्या किया जाता है, उन्हें अंदर ही रखा जाता है और उन्हें लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर्स जो है वो उन्हें खिलाया जाता है। नाउ शिप आर रेयर इन मैनी पार्ट ऑफ आर कंट्री फॉर अ वूल। जो शिप होती है उन्हें एक्चुअल में चराया जाता है अलग अलग पार्ट्स में हमारी पूरी कंट्री में, जो कि उन्हें उसी हिसाब से ब्रीड ऑफ शिप को जो हमें एक्चुअली में मतलब क्या करती है, दे एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस अ वूल। द क्वालिटी, जो क्वालिटी है, टेक्सचर है, फाइबर का जो ऑब्टेन होता है हमें, वो इंडिकेट किया गया है इस टेबल के अंदर। सो लेट्स सी, तो यहाँ पर नेम ऑफ अ ब्रीड्स दे रखे हैं, देन क्वालिटी दे दिया हुआ है, एंड देन स्टेट जहाँ पर वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, सो इट्स लोहाल, इट्स लोही। तो लोही जो है ये एक अच्छा क्वालिटी वूल है जो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में। देन रामपुर बुशहेर, ये एक नाम है ब्रीड का, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें ब्राउन फ्लिश प्रोवाइड करता है, ये यूपी या फिर हिमाचल प्रदेश में मिलता है। देन इट्स नाली, जो कि हमें कारपेट वूल प्रोवाइड करता है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है। देन बकराल इज़ देयर, बकराल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें वुलन शॉल्स प्रोवाइड करता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। देन मारवाड़ी, जो कि हमें कोर्स वूल प्रोवाइड करता है, जो हमें कहाँ मिलता है, गुजरात में। एंड देन पतनवड़ी, जो कि हमें होजरी के लिए मिलता है गुजरात में। सो नाउ ओके, so we had seen कि certain breed of a sheep have a thick coat of a hair on their body which yield good quality wool in a large quantities। तो हमने देखा है कि कुछ ब्रीड जो होती है शिप की, उनके पास क्या होता है, उनके पास थिक हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, जिसे हम कोर्स हेयर्स भी बोलते हैं, बट वो गुड क्वालिटी वूल हमें देता है एक अच्छा क्वांटिटी में, मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो एज मैंशन अर्लियर दीज शिप आर सिलेक्टिवली ब्रीड, दैट मीन्स उनको एक्चुअल में सिलेक्टिवली ब्रीड कराया जाता है ताकि वट एवर द रिक्वायरमेंट वी वांट हमें वो मिल जाए, जैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए हमें वो मिल जाए। सो दीज शिप आर सिलेक्टिवली ब्रीड विद वन पैरेट बीन अ शिप ऑफ अ गुड ब्रीड। तो मतलब ये दोनों अच्छे अच्छे पेरेंट्स देखे जाते हैं जो अच्छे अच्छे अपनी अपनी क्वालिटी में अच्छा ब्रीड होता है, और फिर उनको सिलेक्ट करके उनका ब्रीडिंग कराया जाता है सो दैट उन्हें ऑफस्प्रिंग मिल सके एक अच्छे फाइबर का। Now once the reared sheep have developed a thick growth of a hair is shaved off for getting wool। तो क्या किया जाता है, जब इन शिप्स को अच्छे से पाला जाता है और ये एक्चुअल में एक थिक ग्रोथ, मतलब अच्छा से घनी ग्रोथ जो है बालों की, इनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, एक पूरा थिक लेयर हो जाता है, तो उसके बाद इनके हेयर को जो है वो शेव करा दिया जाता है ताकि हमें वूल मिल सके।
After that, processing fibers into a wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawl is the finished product of a long process. तो अगर हम देखते हैं कि जो वूल हमें एक्चुअल में प्रोवाइड होती है, हमारी मार्केट में हमें मिलती है, जो कि स्वेटर्स को बनाने के काम आती है, वो क्या होता है, वो बिल्कुल एक फाइनेस्ट प्रोसेस, उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो बहुत ही फाइनेस्ट या फिर हम कह सकते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब पूरा जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो वो उसका एंड रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं जिससे हमें वो वूल एक्चुअल में वो एंड वूल प्रोवाइड होती है। अब वो स्टेप्स क्या है, लेट्स थिंक। तो सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज़ शेयरिंग। अब शेयरिंग में क्या होता है, द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ अ स्किन इज़ रिमूव्ड। तो जो पूरा कवर होता है, मतलब शिप का जो ऊपर का कवर होता है, जो उसकी बाल का, तो उसको एक थिन लेयर के साथ, उसकी स्किन की पतली सी लेयर के साथ उसको पूरा रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर्स। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे बार्बर्स होते हैं वो अपनी मशीन्स यूज़ करते हैं, तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी कुछ मशीन्स होती है जिसकी हेल्प से हम शेयरिंग एक्चुअल में करते हैं। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और यूजुअली जो हेयर है वो कब हटाए जाते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ हेयर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ठंड में हम उनका हेयर हटा देंगे तो फिर वो तो ठंड में मर जाएंगे। सो वो ज़्यादातर इसलिए किया जाता है ताकि वो गर्मी में आराम से सर्वाइव कर सके और दोबारा से अपना प्रोटेक्टिव हेयर जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। एंड इसके वजह से होता क्या है, वो प्रोटेक्टिव कोट के बगैर आराम से रह लेते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। और जो हेयर्स होते हैं वो उनको क्या चाहिए, उन्हें एक वूलन फाइबर्स चाहिए होता है, और वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन अ वूलन यार्न। और फिर वो जो वूलन फाइबर होती है, देखो सबसे पहले हमने हेयर हटा लिया, हेयर हटाने के बाद हमें वो वूलन फाइबर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स वूलन फाइबर्स जो है फिर वो वूलन यार्न में कन्वर्ट होती है। शेयरिंग जो है एक्चुअल में ये हर्ट नहीं करता, ऐसे नहीं है आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, तो ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं होता। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स। तो जब आप अपना हेयर कट कराते हैं या फिर आपके पापा जो है वो शेविंग करते हैं, तो जैसे उन्हें दर्द नहीं होता इन अ सिमिलर मैनर, ऐसे नहीं है कि शिप को बहुत ज़्यादा दर्द दिया जाता है इस प्रोसेसिंग में, तो उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये एक बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसेस होता है। एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। और ऐसा होता क्यों है, अब हमने ऊपर देखा था कि जो स्किन है एक छोटी पतली सी थिन स्किन तो एक्चुअल में उतारी जाती है, एंड स्टिल ये दर्द वाला प्रोसेस नहीं। हाउ इज़ इट सो, क्योंकि वो जो ऊपर का लेयर होता है वो एक्चुअल में डेड स्किन होती है। तो क्योंकि वो स्किन डेड है, दैट मीन्स वो पेन नहीं होगा अगर आप उसको रिमूव कर दोगे। नाउ द हेयर ऑफ अ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। एंड इन अ सिमिलर मैनर, जैसे हम बाल कटवाते हैं और फिर हमारे बाल जो है वो वापस से ग्रो हो जाते हैं, सिमिलर मैनर में जो शिप के हम हेयर रिमूव कराते हैं वो वापस से आ जाते हैं धीरे धीरे। नाउ द सेकेंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट इज द शेयरिंग। नाउ द सेकेंड वन इज स्काउरिंग। अब स्काउरिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो ये शेयर्ड स्किन होती है विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट, डॉट, एंड नाउ अ डे इट इज़ डन बाय अ मशीन। तो पहले ज़माने में ये होता था कि ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअल में ह्यूमन ही करते थे अपने आप ही। तो जो उनका स्किन होता है, क्योंकि वो हर वक्त, अब वो कपड़े तो पहनते नहीं हैं, तो उनकी जो स्किन होती थी या फिर जो उन्होंने उतारी है, तो वो उस पर कोई भी डस्ट है, डर्ट है या वो गंदा है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले उसको एक टैंक के अंदर वॉश किया जाता था। पहले ये हैंडमेड प्रोसेस था, नाउ अ डेज मशीन्स इज़ अवेलेबल, तो हम मशीन के थ्रू ये कर देते हैं। तो एक तरीके से हम उस स्किन को साफ़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से। Now the third step is after scouring, sorting. Sorting is done. The third step is sorting. The hairy skin is sent to a factory where hair of a different texture are separated or sorted. तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमने हेयर स्किन दी है वो हम एक्चुअली में फैक्ट्री में पहुँचा देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं। मतलब जैसे जैसे टेक्सचर है जिस हेयर का, वो उनको एक जैसे हेयर्स को वो अलग अलग करते रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उनको एक तरफ कर दिया, जो थोड़े थिक है उन्हें एक तरफ कर दिया, जो बहुत ज़्यादा थिक है उन्हें एक तरफ कर दिया। तो जिनका जैसे टेक्सचर है वो उसके अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट आउट करके मतलब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक दूसरे से।
आफ्टर दैट द फोर्थ प्रोसेस, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बॉब्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और फिर जो हेयर है, हेयर में से जो बॉब्स होते हैं, मतलब थोड़े स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो स्वेटर होते हैं, अगर आप उनको पहनकर सो जाते हो तो उसमें छोटे छोटे मतलब थोड़ा उभरा उभरा सा ऊन हो जाता है। वो एग्जैक्टली गांठ नहीं होता है, बट वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा फ्लफी पार्ट आ जाता है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो जो ये स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होता है, जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, उसको पिक्ड आउट किया जाता है, उन हेयर में से हटाया जाता है, चुगा जाता है, मतलब हटाया जाता है। एंड दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपेयर्स ऑन योर स्वेटर। इवन आपके स्वेटर में भी, अगर आप स्वेटर्स को, अगर आपके बहुत ज़्यादा पुराने स्वेटर्स हैं या फिर आप उनको पहनकर सो जाते हो, तो ये बर्ड्स जो है वहाँ डेवलप हो जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। और उसके बाद फिर इसको स्क्राउड किया जाता है और फिर इसको वापस से सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू अ फाइबर। अब जो ये वूल है, इन 4 प्रोसेस में क्या हुआ, अब ये फाइबर बनने में क्या है, बिल्कुल ज़्यादा एप्लीकेबल है, मतलब हर तरह से ये तैयार है कि अभी इसको आप फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सफाई हो गई, स्किन उतर गई, सफाई हो गई। उसके बाद आपने इसकी सॉर्टिंग कर ली, जैसा जैसा फाइबर है जहाँ पर है, फिर आपने इसमें से बर्ड्स निकाल लिए, तो ये हर तरीके से फिर आपने स्क्रॉट किया और फिर आपने ड्राई किया। सो दैट मीन्स अब ये पूरा प्रोसेस जो है उसने क्या किया, ये बिल्कुल रेडी है आपकी वूल की, आप इसको अपना फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हो। Now the fifth process is the fiber can be dyed into a various color as the natural fleece of a sheep and goat is black, brown, white। अब होता क्या है, अगर हम मार्केट के अंदर देखते हैं तो हमें तो नंबर ऑफ कलर्स मिलते हैं वूल के, कोई पिंक है, रेड है, गोल्डन है, तो अलग अलग टाइप के कलर्स मिलते हैं। बट अगर हम शिप की बात करें या गोट की बात करें तो वो तो ज़्यादातर या तो ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, वाइट होती है। तो हमें यहाँ पर हमारा फिफ्थ स्टेप है कि हम डाई करते हैं, जो वो हेयर है, जो कि हमें वूल जो है वो कन्वर्ट करना है फाइबर में, तो हम उनको अब क्या करेंगे, डाई करेंगे, जो भी रंग हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू अ यार्न। अब हमें क्या करना होता है, ये जो फाइबर्स होती है इसको सीधा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, जैसे हम कंघे से कॉम्ब करते हैं अपने, ताकि हमारे बाल जो है वो बिल्कुल बिना गांठों के बिल्कुल साफ़ हो जाए। और फिर उनको रोल किया जाता है यार्न्स में, मतलब उनको गोल गोल करके, जैसे ऊन का गोला बनाते हैं तो इस टाइप से यार्न में उनको रोल्ड आउट किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू अ वूल फॉर स्वेटर्स। और जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, लॉन्गर फाइबर्स होते हैं, उनको, उनकी वूल्स को जो है वो स्वेटर्स के लिए बनाया जाता है। और जो शॉर्टर होते हैं उन्हें स्पून या फिर वूवन, मतलब वुलन क्लॉथ्स में कन्वर्ट किया जाता है।